चलिए, तो यहाँ से हमारा जो है तीसरा पार्ट स्टार्ट होता है और इसमें बताए थे हम आपको कि भारत और विश्व का भूगोल देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 263 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह है बृहस्पति। अगला है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे निकट का ग्रह कौन है? बुध है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, सौरमंडल क्या है? सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा मंगल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है? तो हो जाएगा शनि। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो हो जाएगा यह जो हो जाएगा पश्चिम से पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर पर है? तो हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर पर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर है फ्रेंड्स वह यह है, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो हो जाएगा मैरियाना गर्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? यह प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंड्रील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंड्रीज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर वह है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो हो जाएगा माउंट किलिमंजारो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आप सभी के बीच है वो यह है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह है सहारा मरुस्थल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी है और यह कहाँ है? तो यह अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पर। आगे 270 नंबर क्वेश्चन है कि आप आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो हो जाएगा अमेजन। क्या हो जाएगा? अमेजन। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो हो जाएगा सुपीरियर झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपीरियर झील हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर 279 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैकाल झील। अगला क्वेश्चन है, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो हो जाएगा एंजल जलप्रपात। क्या हो जाएगा? एंजल जलप्रपात हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो यह जो है माउंट स्टोवोली को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, आगे 283 नंबर क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? तो हो जाएगा प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी के भूकंपीय क्षेत्र से है। आगे ओजोन परत वायुमंडल को किस परत में पाई जाती है? तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। किस परत में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि 78% है। कितना है? 78% हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, भूमध्य रेखा क्या है? भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? तो हो जाएगा यह उत्तरी अमेरिका। क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका से होकर यह नहीं गुजरती है। आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर। आगे क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर क्या है? पनामा नहर जो है किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो हो जाएगा प्रशांत और अटलांटिक महासागर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, सुएज नहर क्या है? सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, मरुस्थलों में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? मरुस्थलों में उगने वाले पौधे को जो है जेरोफाइटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेरोफाइटस कहा जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, टाइफून क्या है? टाइफून नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस क्षेत्र में आते हैं? टाइफून नामक जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस क्षेत्र में आते हैं? तो यह दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिमी प्रशांत महासागर में आते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर 292 नंबर क्वेश्चन है, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का अंतर है। अगला क्वेश्चन है, ऊटी क्या है? तो ऊटी क्या है? तो दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है। क्या है? दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर क्या है? ऊटी। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, जाड़े में क्या है? जाड़े में किस मानसून तमिलनाडु में वर्षा होती है? किस कारण से? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत में धूल भरी आंधी
को क्या कहा जाता है, तो उनको काल बैसाखी कहा जाता है। उत्तर भारत में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, बिहार में उनको लू के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है, पिडुरु तालाब गाला किसकी स्थलाकृति है, तो हो जाएगा शिखर की। आगे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, मैकमोहन लाइन क्या है, तो मैकमोहन लाइन क्या है, भारत और चीन के बीच आंतरिक सीमा रेखा है, भारत और चीन के बीच आंतरिक सीमा रेखा है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, गर्मी के दिनों में क्या है, गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान इनमें कहाँ मिलता है, तो जोधपुर में जो है अधिक तापमान मिलता है गर्मी के दिनों में। आगे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर। आगे क्वेश्चन है, और जो बच्चे इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए वे लोग लाइक जरूर कीजिएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है, तो यह मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बांग्लादेश में क्या है, बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा तिपरा, क्या है, तिपरा हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जाफना क्या है, जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का कौन सा भाग है, तो हो जाएगा उत्तरी भाग है। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो यह जो है यह उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ है, उत्तराखंड में प्रचलित है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, इनमें कौन औधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो यहाँ पर सोना, चांदी और टीन दिया गया, तो यहाँ पर अभक जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें औधात्विक खनिज का उदाहरण, औधात्विक खनिज क्या है, अभक हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरो में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था, रियो डी जेनेरो में। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का क्या है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो यह कांडला में स्थापित किया गया था। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, आगे यहाँ पर थोड़ा जो इनको जूमिंग, आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बनी परमाणु विद्युत केंद्र है, तो हो जाएगा कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र हो जाएगा। आगे यहाँ पर है, आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया था, तो 1987 में लागू किया गया था। आगे यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, क्यूनाइन का उपयोग किया जाता है, तो मलेरिया में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, आगे यहाँ पर क्वेश्चन, किस फसल को सुनहरा रेशे कहा जाता है, तो जूट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिससे एक फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो बागवानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बागवानी हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर है, उसके बाद निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, तो हो जाएगा गेहूँ क्या हो जाएगा, यह जो है रबी फसल है। आगे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर। आगे क्वेश्चन यहाँ पर जो वही है, आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसकी खेती नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होता है, निम्नलिखित में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, तो दलहन हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो हो जाएगा सीमेंट उद्योग कृषि आधारित नहीं है। उसके अलावा चमड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग, यह सभी क्या है, कृषि आधारित है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, इनमें जो है कहा जा रहा है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो इनमें कहा जा रहा है कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो क्या हो जाएगा, चीनी, क्या हो जाएगा, चीनी जो है यह उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। आगे क्वेश्चन है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तो हो जाएगा गंगा का उत्तरी मैदानी क्षेत्र, क्या हो जाएगा, गंगा का उत्तरी मैदानी क्षेत्र। आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है, तो गंगा की द्रोणी में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गंगा की द्रोणी में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है, तो 1860 से हो जाएगा। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ जो है कब से माना जाता है, तो 1860 से हो जाएगा। और भारत में पहली बार की बात करें कि पहली बार रेल जो है कब चला था, तो 1853 में ये चला था। कब चला था, 1853 में। कहाँ चला था, तो मुंबई से थाने के बीच चला था, मुंबई से थाने के बीच। आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर, बिहार का कौन सा जिला जो है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो देखिए जूट का सबसे जो है बड़ा उत्पादक राज्य बिहार में बात करें तो पूर्णिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा। और चाय में बात करें तो चाय में जो है अग्रणी उत्पादक में बात करें तो किशनगंज हो जाएगा। और रेशम में बात करें, रेशम कीट में, तो रेशम कीट में जो है हमारा भागलपुर जिला आ जाएगा और रोहतास जो है चावल में आ जाएगा। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग जो ये वीडियो किस किस ज़िले से देख रहे हैं। हम आपसे बता दें कि हम जिस डिस्ट्रिक्ट से सब बिलोंग कर रहे हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट है बीजेपी यानी भागलपुर है, भागलपुर है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, मानचित्र में मैदान को जो है किस रंग से दिखाया जाता है, तो हरा रंग से दिखाया जाता है। अगला मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है, तो वर्जिला हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, चिनूक क्या है, तो चिनूक जो है उत्तरी अमेरिका में चलने वाले गर्म स्थलीय
अस्थानीय हवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्लैक फॉरेस्ट, क्या है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है, तो ये जर्मनी में है। अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। ग्रीनलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आगे जो क्वेश्चन है वह यूराल पर्वत। यूराल पर्वत किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, यूराल पर्वत किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, तो ये यूरोप और एशिया को अलग करता है। अगला विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय कौन सा है, तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैस्पियन सागर। आगे यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली जल डमरू मध्य कौन सी है, तो हो जाएगा मैगलन जल डमरू मध्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोटोपेक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो यह हो जाएगा इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ, इक्वाडोर में। अगला क्वेश्चन है डोलड्रम्प क्या है, तो हो जाएगा विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, तो यह हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में यह स्थित है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो यह हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में स्थित है, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था, तो पनामा नहर जो हो जाएगा यह 1914 में प्रारंभ किया गया था। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था, तो 1914 में इनका कार्य जो है पूरा हुआ था। आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो हो जाएगा ओजस डेल सलाडो हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर। आगे क्वेश्चन जो यहाँ पर है वह यह है सारगेसो सागर किस महासागर में स्थित है, तो हो जाएगा अटलांटिक महासागर। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली प्राकृतिक जल डमरू मध्य कौन सा है, तो हो जाएगा जिब्राल्टर जल डमरू मध्य हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है किस देश में एटना ज्वालामुखी स्थित है, तो हो जाएगा इटली में स्थित है। कहाँ है, इटली में है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय जलवायु किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है, तो हो जाएगा खट्टे फल। अगला क्वेश्चन है आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, तो यूरोप में हो जाएगा। अगला विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, अमेरिका की खाड़ी हो जाएगा, अमेरिका की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में स्थित है, तो यह हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा बैरोमीटर। क्या हो जाएगा, बैरोमीटर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 3.28 मिलियन वर्ग किमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है, तो यह जो हो जाएगा भारत जो हो जाएगा 7वां हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगला भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने घंटे आगे हैं, तो हो जाएगा 5.5 घंटे। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 8 हो जाएगा। अगला भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है, तो हो जाएगा गार्डविन आस्टीन हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सा है, तो नामचा वरवा हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो अरावली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरावली हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो अनायमुड़ी हो जाएगा। अगला गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। अगले यहाँ पर 356 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण गंगा या विरिंद गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो गोदावरी हो जाएगा। अगला बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर हो जाएगा। बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। अगला आगे क्वेश्चन यहाँ पर है भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सा है, तो बुल्लर झील। क्या हो जाएगा, बुल्लर झील हो जाएगा। सबसे ताजे पानी की झील है यह। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, यह मणिपुर में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुचिकल जलप्रपात हो जाएगा। लेटेराइट मृदा किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है, तो चाय और कॉफ़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाय और कॉफ़ी हो जाएगा।
आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा है। भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रारंभ आता है? तो केरल में आता है। आगे क्वेश्चन, रबी फसल की बुआई क्या है? रबी फसल की बुआई जो है किस महीने में की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में की जाती है। अक्टूबर नवंबर में, मतलब अभी जो फसल हो रहा है ये सभी क्या है? रबी फसल है। आगे यहाँ पर खरीफ फसल की कटाई किस महीने में की जाती है? अक्टूबर नवंबर हो जाएगा। अगला, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो हो जाएगा दूध उत्पादन से। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, आगे क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से है। अगला, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो हो जाएगा झरिया का, झारखंड। अगला, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ओडिशा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, कोलार गोल्ड फील्ड्स किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक हो जाएगा। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा असम। अगला, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह हो जाएगा तारापुर में स्थापित किया गया था। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो हो जाएगा यहाँ पर सोवियत संघ, रूस। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, विशाखापत्तनम किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पोत निर्माण उद्योग के लिए। अगला, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तर दक्षिण गलियारा किस शहर को जोड़ता है? श्रीनगर और कन्याकुमारी को। आगे क्वेश्चन, पूर्व पश्चिम गलियारा किन शहरों को जोड़ता है? तो हो जाएगा पोरबंदर और सिलचर। आगे क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, भारत का सबसे गाढ़ा बंदरगाह